ये तन काचा कुंभ है, जहां तहां चोटें खाए, और एक गुरु के नाम बिन जब तब परलय जाए। संत विचार कर कहते हैं कि जिस देह के नाते को सत्य मानकर अहमता और ममता के बंधन में पड़कर जीव ये दुर्लभ जन्म गंवा देता है, उस देह की सत्यता क्या है? कहते हैं ये तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा है, और जहां तहां चोटें खाए। शरीर मिलता है तो शरीर के साथ दुख सुख भी मिलता है, आदि व्याधि उपाधि सब शरीर के साथ जुड़ी है। कुछ कर्म कृत है, कुछ प्रारब्ध कृत है, आदि व्याधि उपाधि लगी है इस शरीर के साथ, जीव दुख पाता है। और संत कहते हैं एक गुरु के नाम बिन जब तब परलय जाए, और यदि भजन नहीं हो जीवन में तो फिर इस जीवन का एक ही मात्र सत्य है और वह मृत्यु। आज नहीं तो कल मिट जाएगा। सोई बात चतुर्बुद्धदास जी महाराज कह रहे हैं, चेताते हुए कहते हैं कि दुर्लभ तन पायो सुरलभ करी, गुरु खेवट हरिनाम नाव करी, यही समाज भवतार न पारगो, तो अपनो घात आपुने करबो। ये दुर्लभ अवसर मिला, सुलभ हुआ। और पूर्व भी व्यासपीठ ने आपको निवेदन किया था, इस मनुष्य देह के मिलने के मूल में केवल एक ही हेतु है, केवल एक ही कारण है, और वह है प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। ये दुर्लभ अवसर आपको मुझे सुलभ हुआ है, तो कहते हैं कि भाई इसका लाभ ले लीजिए, गुरु को केवट बनाकर हरि नाम की नौका में बैठ जाइए, क्योंकि ये दुर्लभ सुयोग पाकर भी जो आत्म कल्याण नहीं करता, वो कह रहे वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है। और आप शास्त्रों में पुराणों में पढ़ लीजिए, आत्महत्या करने वाले को कैसा महापातक लगता है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि आत्मघात करने वाला किस किस प्रकार के नरकों में अपार कष्ट भोगता है। और यहां संत कहते हैं कि जो ये मनुष्य जन्म और जीवन पाकर भजन का प्रयास नहीं करता। एक बात मैं और यहां पर आपको कहूं, भजन करना आपके मेरे सामर्थ्य में नहीं है, पर भजन का प्रयास आपके मेरे सबके सामर्थ्य में। देखो छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, हम माला करेंगे और हमारा मन लगेगा, ये तो आपके मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर माला करने के लिए बैठना ये तो आपके मेरे वश में है। भजन में मन लगना, इस पर आपका मेरा हो सकता है नियंत्रण ना हो, क्योंकि तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। भजन का आनंद तो भगवत कृपा से है, संत कृपा से है, सत्संग की कृपा से है। अब कोई भाई सत्संग में आकर बैठे ही नहीं तो उसे सत्संग का सुख कहां से मिलेगा? कोई सत्संग में आकर बैठने की चेष्टा ही ना करे, उसको सत्संग का सुख कहां से मिलेगा? आपको याद हो, मैं एक छोटी सी कथा आपको कभी कभी सुनाता हूं कि ये दीपावली का पर्व था और नंद बाबा के आंगन में पूजन हो रहा था। कन्हैया आकर जमुना जी के किनारे बैठ गए। ऐसे कुछ कुछ दीपक जो कन्हैया के निकट आ रहे थे, कन्हैया उठा उठा कर किनारे लगाते जा रहे थे। मैया आई, मैया ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? बोले मैं मैया बस कछुना इन दीपकन को पार लगा रहा हूं। तो मैया ने कहा पूजा छोड़कर यहां पर आकर बैठा है। और मैया बोली, हाँ पार लगाए हुए को तू सत्यनारायण को बाप है। और फिर मैया और निकट आकर देखने लगी, बोली पार लगा रहे हो तो सबन को लगा। कन्हैया बोले ना भैया, बस ऐसी जमुना जी की धारा में चल तो फिर तो कोई मेरे चरणन के निकट आ जाए तो मैं वाई पार लगा दूं, नहीं तो जमुना जी में सब बढ़िया ही लग रहे हैं। संसार बनाया है प्रभु ने, आपके मेरे लिए ही बनाया है। खूब आते रहिए, खूब जाते रहिए। आपको एक बात बताऊं, एक सराय वाला जो होता है ना, सराय समझते हैं ना, सराय वाला व्यक्ति क्या चाहता है? बोले जीवन भर यात्री आते रहे और यात्री जाते रहे, इसीलिए तो उसने सराय बनाई है। प्रभु ने भी ये संसार बनाया है, जीव आता रहे और जीव जाता रहे। ये तो बिरला कभी कोई कृपा से, ये दुर्लभ उस अवसर उसको सुलभ होता है, और सत्संग की धारा में बहता बहता कोई जीव प्रभु के चरणों के पास पहुंच जाता है और प्रभु पार कर देते हैं। तो संत कह रहे हैं भाई कि ये अवसर पाकर भी जो आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता, आत्म कल्याण नहीं करता ऐसा नहीं कहा,
बोले जो आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता वो आत्मघाती है। प्रयास करिए, यही महाप्रभु भी कहते हैं, तनय राख सत्संग में। सत्संग में जाकर बैठिए तो सही, भजन में बैठिए तो सही। आप ये बात कहकर कि भजन में नहीं मन लगता, आप भजन में बैठे ही नहीं, ये तो उचित नहीं है। आप भजन में बैठिए, भजन में बैठेंगे तो तेरी बनत बनत बन जाए। संत कहते हैं अरे कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो प्रभु आपको स्वीकार करेंगे, कभी तो प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात नितांत सत्य है, 100% सत्य है कि जब जीव को प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं तभी उसे वस्तुतः सेवा और सुमिरन का सुख मिलता है। पर जीव प्रभु के सन्मुख तो हो। आप भजन में बैठिए, आप सत्संग में जाकर बैठिए, ये विचार मत करिए इससे क्या होगा, ये विचार ना करिए इससे क्या होगा, बस केवल आप जाकर बैठिए। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं यही प्रभु की ओर एक पग आगे बढ़ाना है। आप माला लेकर बैठ जाइए, आप सत्संग में जाकर बैठ जाइए, आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु अपनी सेवा दीजिए। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा दृष्टि करिए, मुझे सेवा प्रदान करिए, मुझे सुमिरन प्रदान करिए। सब तज भजन करूं दिन राती। एक और बात मैं आपसे पूछूं, क्या जाता है कहने में प्रभु से? आप रोज प्रभु से कह लीजिए 2 बार 4 बार 6 बार दिन में कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर कृपा करिए, मैं सब छोड़कर आपका भजन करूं। आपको देखो कोई इसमें घाटा तो नहीं है ना, चलो मैं मान लेता हूं आपका कोई लाभ नहीं है इसमें। आप बार बार प्रभु से करिए, कहिए सब तज भजन करूं दिन राती, सब तज भजन करूं दिन राती। हे प्रभु मैं दिन रात आपका भजन करूं, दिन रात आपका भजन करूं। कहने में क्या जाता है बताओ? मैं कहता हूं कोई लाभ नहीं है आपका, आप बताओ कोई हानि हो इसमें? है कोई हानि? कोई हानि नहीं है। संत की बात मानकर कह दीजिए प्रभु से, अरे कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हमारे गोस्वामी चंद्रलाल जी की 2 पंक्तियां हैं, वो कहते हैं सांचे तो अनेक आप तारे प्यारे श्यामा श्याम। मेरे सच्चे तो आपने बहुत पार कर दिए, अब मोह से झूठे हूं को वास वृंदावन दीजिए। मैं झूठा हूं, अब मुझे भी स्वीकार करिए। ऐसे ही झूठे सच्चे मन से कहते रहिए प्रभु से, कहते रहिए, बार बार कहिए, बार बार वर मांगी हूं। झूठे सच्चे कहिए प्रभु से कि नाथ मैं सब त्याग कर आपका भजन करूं, सब छोड़कर आपका भजन करूं, केवल आपका भजन करूं, अहर्निश आपका भजन करूं, सतत आपका भजन करूं। कभी प्रभु सुन लेंगे, क्योंकि प्रभु झूठे सच्चे का विचार नहीं करते। सच्चा तो जीव प्रभु से मिलने के बाद ही होता है, उससे पहले तो झूठा ही झूठा है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। प्रभु से मिलने से पहले तो जीव झूठा ही है, मिलने के बाद ही सच्चा होता है। प्रभु इस बात की अपेक्षा नहीं रखते कि कोई सच्चा होकर आए। प्रभु तो केवल इस बात की अपेक्षा रखते हैं जैसा तैसा मेरे सन्मुख आ जाए, शरणागत हो जाए, शरण में आ जाए। माया को फल ग्रह सुत जाया, सब संसार धूर सी छाया। बाजीगर की सी सब चौंधी, तन की गति चपला सी गौंधी। दिन पर लय देखे न अयानो, महाप्रलय सुनने क सकानो। जिनसो प्रीत देह के नाते, माया को फल ग्रह सुत जाया, सब संसार धूर सी छाया। बाजीगर की सी सब चौंधी, और तन की गति चपला सी कौंधी। कह रही जितना संसार का पसारा है ये माया का फल है। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना कि संसार को मत मांगिए, वो तो प्रारब्ध से आपके पास में है ही। स्वामी जी महाराज की वाणी है, कह रहे अरे बिन मांगे आगे आवेगा। आप मत मांगो, प्रारब्ध का जो आप लेकर आए हो वो बिना मांगे आगे आ जाएगा। ठोकर भी मारो तो भी प्रारब्ध छूटता नहीं, वो सुख हो भले दुख हो। आप खूब बचने निकलने का प्रयास करो, पर कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे विधना टारे ना ही टरे। अरे है कैसा? बाजीगर को पेखनो। बोले जादू का खेल है, जादू का खेल है। जैसे जादूगर खेल करता है ना, और प्रत्येक देखने वाला दर्शक उस खेल में विमोहित हो जाता है और एक क्षण के लिए तो उस खेल को सत्य मान बैठता है। बोले ऐसे ही संसार है, बाजीगर को पेखनो। पर ध्यान रहे मिटत न लागे बार, इसे मिटने में देर नहीं लगेगी। दिन परलय देखे ना अयानो, महाप्रलय सुन नेक सकानो।
जिनसो प्रीत देह के नाते, सो फोकट कागद पुतराते। कह रहे हैं कि जाने कितनी बार इस जीव ने महाप्रलय देखी है, कितनी बार ये सृष्टि बनी, कितनी बार ये सृष्टि बिगड़ी, और जब से सृष्टि का ये बनना बिगड़ना आरंभ हुआ है तभी से आप और मैं भी हैं। और ये महाप्रलय, ये मरना और जीना ये जीव देखता आ रहा है, और यही भगवान की माया है, इससे उपरति नहीं होती, इससे उपरति नहीं होती। कल भी मैं आपसे शायद कह रहा था कि विचार करो, सुमिरन करने में कोई कष्ट है? कुछ भी नहीं है। हरि का नाम जपने में कोई भी कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई मोल नहीं लगता। और जीव जानता है संसार दुख रूप है, भगवान का नाम सुख निधि है, ये सब जानते पहचानते समझते भी भजन नहीं होता। ये क्या है? ये भगवान की माया है। और पाए रतन चिन्ह नहीं, दीनों करते डार। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, सब संसार। दिन में एक बार नहीं, अनेक बार इस विचार की आवश्यकता है, अनेक बार। नारायण स्वामी कहते हैं ना, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान, ये दो बात मत भूलिए। एक सतत भगवान स्मरण रहे और एक सतत संसार की असारता का चिंतन भी बना रहे, कि कितना भी सुंदर है। एक बार भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जयपुर गए, जयपुर नरेश ने उनको बुलाया था, बड़ा अद्भुत उनका वहां पर स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। जिस सभागार में उनको बोलने के लिए बैठाया गया था, वो सभागार भी बड़ा सुंदर सजाया गया था। माने उन्होंने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी, उत्तम से उत्तम वस्तुएं उनकी सेवा में उन्होंने निवेदन की। और कहते हैं कि जब बोलने का समय आया तो भाई श्री ने पहली बात बोली कि ये जो आपका भाव है ये स्वागत के योग्य है, ये इतना सुंदर आयोजन आपने किया, ये भी स्तुत्य है, ये इतनी सब सामग्री आपने जुटाई, इसके मूल में आपका भाव है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन है ये सब व्यर्थ, साथ इसमें से कुछ भी जाने वाला नहीं है। संत बड़ी थोड़ी सी बात में सब कुछ कह देता है। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि प्रयास किसी सार्थक वस्तु के लिए किया जाए, संसार को पाने का प्रयास मत करिए। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो आप अपनी ऊर्जा, शक्ति, समय, चेतना लगाते हैं, और लगाते नहीं गंवाते हैं। संसार में समय गंवाना है, क्योंकि लौटकर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो आदमी व्यापार करता है वो जानता है ना कि वो ऐसा व्यापार करता चला जाए जिसमें लौटकर कुछ आता ही ना हो, तो वो गांठ की पूंजी गंवाना है कि लगाना है? लगाना तो वहां है जहां पर आप थोड़ा लगाएं, और बहुत नहीं तो कम से कम थोड़ा तो लौट कर आए। उसी को कहते हैं धन लगाना, बाकी तो धन गंवाना है। ऐसे ही जब संसार में कोई समय लगाता है, ऊर्जा लगाता है, शक्ति लगाता है, तो वो लगाता नहीं है बल्कि गंवाता है, क्योंकि वहां से कुछ लौट कर नहीं आएगा। यहां से कुछ भी लौट कर आने वाला नहीं है, केवल जा ही जा रहा है जीवन। हाँ, लेकिन जब सत्संग में समय लगाता है, जब सत्संग में थोड़ा समय लगाता है ना, तो वो समय आनंद के रूप में, चेतना की शुद्धि के रूप में, अंतःकरण की निर्मलता के रूप में आपके पास में लौट कर आता है। इसीलिए मैंने कहा जाकर बैठिए, भजन में बैठिए, बिल्कुल विचार मत करिए मन लग रहा है नहीं लग रहा है, कि मन में जाने कैसे कैसे विचार आते हैं। साधक जीवन का अनुभव आपसे बता रहा हूं, भजन में बैठोगे तो मन का ऊधम कई गुना बढ़ जाएगा। जब आप भजन में बैठोगे ना, तब आपके मन के संकल्प विकल्पों की जो तीव्रता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। औषधि की एक प्रक्रिया ऐसी भी होती है, जब वो औषधि दी जाती है ना, तो रोग और भयंकर रूप से निकल कर आता है। शायद होम्योपैथी में ऐसा होता है, वो जब रोग की औषधि देते हैं ना, तो वो जो रोग होता है वो और भयंकर रूप में निकल कर बाहर आता है, लेकिन वो औषधि वहां जड़ से उसे निर्मूल करने में लगी है। ऐसे ही जब आप भजन करने बैठोगे तो मन के संकल्प विकल्प और तीव्र गति से बढ़ेंगे। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिसकी खबर आपको भी नहीं होगी, कि आपको आश्चर्य हुआ कि हमारे भीतर ये सब भी भरा है क्या, हमारे भीतर ऐसे विचार भी हैं। आपका मन आपको वहां वहां ले जाएगा जहां आप कभी जागृत और सुषुप्ति में नहीं गए होंगे। आपकी सूक्ष्म चेतना में जो भरा है वो सब निकल कर सामने आएगा। पर डरना नहीं, घबराना नहीं, ये भजन की आरंभिक प्रक्रिया है। बस गुरु चरणों से लगे रहना, भजन में बैठिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, भजन में मन लगाने के लिए नहीं बैठना है। भजन में इसलिए बैठना है क्योंकि संतों की आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने के लिए भजन में बैठना है। जिनसो प्रीत देह के नाते, सो फोकट कागद पुतराते। अब बोले जिन जिन से इस संसार की प्रीत के नाते जोड़े, जिन जिन से इस देह के कारण संबंध है, वो व्यक्ति हो या वस्तु हो,
बार बार मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि थोड़ा हो तो भी संसार है, बड़ा हो तो भी संसार है, बहुत हो तो भी संसार है, सब हो तो भी संसार है। माने काम आने वाला नहीं है। जीव के काम केवल प्रभु ही आते हैं, और प्रभु के काम आए से ही जीव का काम बनता भी है। प्रभु ही जीव के काम आते हैं। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणामय, ताको दुख हरियो करुणामय, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। काम जीव के प्रभु ही आते हैं। और दूसरी बात, प्रभु काम आए तो ही काम बनता है। संसार से तो काम बिगड़ता है। आज तक बिगड़ा ही है, आज तक बिगड़ा है, फिर भी बिगड़ेगा। इसलिए चिताइए अपने मन को, जगाइए अपने मन को, समझाइए अपने मन को। पौ में पानी पीवत मिलके, जित कित गए सबे चल चल के, नदी नाव एकत वै उतरत, जैसे आप को डगरत, तिन सोहित हरि को बिसरावै, ऐसो पुनि समाज नहीं पावै, यह जुग दीप देह बलनी को, भज हरि मेट सकल दुख जी को। जैसे आप देखो, जेठ के महीने में प्याऊ पर लोग पानी पीने के लिए आते हैं ना, प्यासा आदमी आता है और जैसी प्यास बुझती है एक क्षण भी वहां पर ठहरता नहीं और चला जाता है। एक और शब्द आपने सुना होगा, नदी नाव संजोग है। बस ऐसा ही है। अच्छा, ये कुछ जीवन को किसी निराशा या अवसाद से भरने के लिए नहीं है। ये बात संतों ने इसलिए नहीं कही है कि आप बिल्कुल निराश हो जाएं और हताश होकर किसी अंधेरे कोने में जाकर पड़ जाएं, संसार से भागकर दौड़कर कहीं जाकर छिप जाएं। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है। केवल संसार के स्वरूप की असारता का बोध हो जाए, हमें खबर पड़ जाए, भाई ये रहेगा नहीं। आप देखो, संसार में जब विषय से और वस्तु से राग होता है ना, तो आप देखना, कभी आप इस बात का अनुभव करना, कोई व्यक्ति मिले आपको, उससे आपकी आसक्ति हो जाए, तो आप ये चाहेंगे अब ये सदा हमारे पास रहे। कोई वस्तु आपके पास हो, लोभी व्यक्ति चाहता है ना, धन मेरे पास सदा रहे, सदा रहे। आप देखो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, जिसमें आपकी प्रियता होगी, जिसमें आपका राग होगा, आप उसे सदा अपने पास रखना चाहेंगे। बस यही भूल जीव को संसार से बांधती है और दुख का कारण बनती है। मैं नहीं कहता कि वस्तु अच्छी ना लगे, लगे खूब लगे, लेकिन जब वस्तु अच्छी लगे, आपको साथ में इस बात की भी खबर हो कि भाई ये कितनी भी अच्छी है, लेकिन साथ जाएगी नहीं, साथ रहेगी नहीं, ये सदा रहने वाली नहीं है। संबंध कितना भी सुखद क्यों ना हो, संबंध कितना भी सुखद क्यों ना हो, धन्यवाद तो करिए। आपको जीवन में अच्छा संग मिला हो, आपको जीवन में अच्छे लोग मिले हों, आपको जीवन में अच्छा साथ मिला हो, आपके संबंधी अच्छे हो, प्रभु का धन्यवाद करिए। लेकिन ये मत भूलिए कि भाई ये सदा साथ नहीं रहेंगे। इसी को कहते हैं संतुलित जीवन। संसार में रहिए, व्यवहार में रहिए, पर मैं कहूंगा संसार और व्यवहार में रहने से पहले विचार में रहिए। जो कबीर ने कहा ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, ज्ञान का घूंघट निकाल कर फिर संसार में जाइए। पहले गुरु के ज्ञान का घूंघट निकाल लीजिए, उतना ही संसार दिखाई पड़े जितना आवश्यक है। जब माताएं घूंघट निकालती हैं, अवगुंठन कर लेती हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन घूंघट किस लिए है? कि बाहर कोई अकारण अयोग्य अवांछित माता को ना देखे, और माता की और बहन की दृष्टि भी अकारण वहां ना जाए जहां पर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए घूंघट है। तो ज्ञान का घूंघट किस लिए है? केवल उतना ही संसार हमारे जीवन में आए जितना हमें आवश्यक है, जिसमें से काम चल जाए। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, आवश्यकता से कम लेना सीख जाइए, आप सदा सुखी रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। आवश्यकता निर्धारित करिए। आवश्यकता निर्धारित कौन करेगा? शास्त्र करेंगे, गुरुजन करेंगे। आवश्यकता निर्धारित करिए और फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लीजिए, और या फिर आवश्यकता के अनुरूप लीजिए तो बांट दीजिए। ऐसा करके रहिए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। माने विचार रहे जीवन में, संसार की असारता का विचार रहे। ये सब बातें मैंने बहुत पढ़ी, बहुत सुनी, सब संतों ने गाया है, सब संतों ने गाया, पर हमने विचार नहीं किया। इसीलिए सुनते आए,
सुनते आए और बस भूलते आए, और सत्संग भी केवल मनोरंजन का साधन बना रहा। बस कहना सुनना ये शौक हो गया हमारा। खैर अच्छा है, मैं तो कहता हूं शौक हो तो भी अच्छा है, पर फिर भी यहीं पर रुक नहीं जाना है। चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है। 300 हित हरि को बिसरावै, ऐसो पुनि समाज नहीं पावै। यह जुग दीप देह बलनी को, भज हरि मेट सकल दुख जी को। और बोले ऐसे असार संसार से तो हित करता है, ऐसे असार संसार से तो प्रेम करता है, ऐसे असार संसार से राग करता है, अनुराग करता है और हरि को भुलाता है। यहां इन्होंने यही कहा, बोले रहिए संसार में, भगवान को मत भूलिए, खूब रहिए, खूब व्यापार करिए, खूब व्यवहार करिए। पर मैंने कहा इससे पहले भगवत भाव का विचार करिए, इससे पहले भगवत संबंध का विचार करिए, इससे पहले अपने स्वरूप का विचार करिए, संसार की सत्य असत्यता का विचार कर लीजिए। किसी स्थान पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं आप, तो उस स्थान का मौसम कैसा होगा, हवा पानी कैसी होगी, उसी के अनुकूल अनुरूप तैयारी करके ही तो जाते हैं। बहुत ठंडी जगह पर जाओ तो उन्हीं कपड़े लेकर जाते हो कि नहीं? जहां जा रहे हो उसी स्थान के परिवेश के जलवायु के अनुकूल अनुरूप ही तो तैयारी करके जाते हो। ऐसे ही व्यवहार में भी उतरो, संसार में भी उतरो। मैं तो पहले दिन से इसी सिद्धांत का व्यक्ति हूं। मैं नहीं कहता हूं कि आप घर संसार छोड़कर कहीं भागकर दुबक कर कहीं छिपकर बैठ जाइए, यह संसार से बचने का मार्ग नहीं है। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, यह संसार से बचने का मार्ग नहीं है। कर्म में त्याग और त्याग में करना, यही परम धर्म है। आपके कर्म में त्याग हो और उस त्याग की अवस्था में आप करते चले जाएं, आपको कोई बांधने वाला नहीं है। कर्म में त्याग और त्याग में करना खूब करिए, और मैं तो कहता हूं सफल होइए, श्रेष्ठ बनिए, पर विचार पूर्वक। और ये एक ही विधि से संभव है कि आपके जीवन में सत्संग बना रहे। कि मन जो है ना, शठ है, दुष्ट है, धूर्त है, खल है, जितने दोष आप गिन सकते हैं वो सब दोष मन में है। कि दुष्ट है, खल है, कपटी है, पापी है, सब है। और इसको अगर कोई सुधार सकता है तो केवल सत्संगति सुधार सकती है। मन का मार्जन सत्संग के अलावा किसी विधि से नहीं हो सकता। इसलिए हित तो कीजे, कहिए, कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। फिर कहते हैं यह जुग दीप देह बल नीको, भज हरि मेट सकल दुख जी को। कहते हैं पहले तो ये युग, एक बार महर्षि वेद व्यास से कुछ ऋषियों ने जाकर पूछा कि चारों युगों में श्रेष्ठ युग कौन सा है? तत्काल बोले कलयुग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि और जुगन ते कमल नयन, कलियुग बहुत कृपा करी। देखो किसी भी युग में मन से किया पुण्य भी फलीभूत होता है और मन से किया पाप भी लगता है। लेकिन कलयुग में आप मन से शुभ संकल्प करिए तो वो शुभ संकल्प तो कभी ना कभी फलीभूत होगा, लेकिन मन से किया हुआ पाप नहीं लगता। ये भगवान ने कलयुग के जीव पर दया की है, या आपके शब्दों में कह दो तो छूट मिली है कलयुग में। इसीलिए भक्तमालकार कहते हैं और जुगनते कमल नयन, कलियुग बहुत कृपा करी। किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं है। हे ही कली करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एक हरि का नाम भव से पार करने वाला है भाई, निश्चित रूप से भव से पार करने वाला है। नाम रटत आई सब सोही। तो कह रहे एक तो ये युग, फिर ये दीप माने ये द्वीप, जम्बू द्वीप, ये भारतवर्ष, ये भारत की भूमि। बोले कलयुग, भारत की भूमि और स्वस्थ शरीर। अगर ये सब मिला है
तो बोले फिर तो गोता लगा ले भैया, ये जो सुयोग तेरे हाथ आया है, ये हृदय का दुख सदा सदा के लिए दूर कर ले और सुख स्वरूप प्रभु के चरणों में परम विश्राम प्राप्त कर ले। नर देही पाई चित चरण कमल दीजै, नर देही पाई चित चरण कमल दीजै। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। आप गाएंगे? गाइए। नर देही पाई चित चरण कमल दीजै, नर देही पाई चित चरण कमल दीजै, नर देही पाई चित चरण कमल दीजै, नर देही पाई चित चरण कमल दीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। आपने कभी किसी को भूत उतारते देखा है? कभी किसी ने देखा हो? टीवी में ही देखा हो? कभी देखा है? खूब मारते हैं उसे, खूब पिटाई करते हैं उसे, जब तक वो ये नहीं कह देता कि अच्छा मैं छोड़कर जा रहा हूं। ये मन भी ऐसा ही भूत है, तब तक लगे रहिए इसके पीछे, जब तक संसार का भूत इसके सर से उतर नहीं जाए, तब तक करते रहिए सत्संग, सुनते रहिए, गाते रहिए, ध्याते रहिए, जब तक ये संसार का विषय उतर नहीं जाए। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये सरल नहीं है, पर ये असंभव भी नहीं है। कठिन है पर संभव है। और आप और मैं मनुष्य हैं, प्रभु ने ये नर देही दी है, किस लिए? चित चरण कमल दीजिए। नर देही पाई चित चरण कमल दीजै, नर देही पाई चित चरण कमल दीजै, नर देही पाई चित चरण कमल दीजै, नर देही पाई चित चरण कमल दीजै। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै। बालक घर करि मेटत जैसे, गंधर्व नगर देखियत तैसे, ये सब माया को भ्रम भाई, साची भक्ति भूल बिसराय। ऐसे बालक रेत का घर बनाता है फिर मिटा देता है। वो देखने में घर है पर रहने के लिए नहीं है, देखने के लिए है पर रहने के लिए नहीं, खेल है उसका। ये खेल रचा है प्रभु ने किस लिए? कि कहीं किसी स्थान पर, किसी समय में, किसी स्थिति में आपको इस खेल के खिलाड़ी का बोध करा दे। नहीं तो ये सब माया को भ्रम भाई, और साची भक्ति भूल बिसराई। धरे सिर भार कनक कुंडल करी, जो ननवे हरि के चरणन तरी। मृतक तुल्य कर कंकन कंचन, चरचत नहीं चरण मोहन। कह रहे धरे सिरभार कनक कुंडल करी, कहने का तात्पर्य व्यक्ति अपनी देह को सजाता है, अपनी देह का खूब श्रृंगार करता है, पर बोले कोई भी सिर पर मुकुट धारण करने से श्रेष्ठ नहीं होता। सिर तो हरि के चरणों में झुकने से श्रेष्ठ होता है। जो हरि के चरणों में झुकता है वही श्रेष्ठ है।
मृतक तुल्य कर कंकन कंचन, चरचत नहीं चरण मोहन धन। और बोले वो हाथ जिनमें कितने ही सुंदर कंगन सुशोभित क्यों ना होते हों, पर हाथों की शोभा हाथों में धारण किए जाने वाले कंगनों से नहीं है, श्री हरि की सेवा से है। प्रभु की सेवा से हाथ की शोभा है। इन नेत्रों की सफलता सार्थकता क्या है? भगवत दर्शन है। प्रभु के दिव्य मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन हो। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजिए। इस हाथ की शोभा क्या है? इस हाथ की शोभा एक यही है कि इस हाथ से प्रभु की सेवा हो, प्रभु के प्यारे भक्तों की सेवा हो। नहीं तो कह रहे मृतक तुल्य है, जो न भजे हरि नाम को जानिए मरे समान। कर्म करे ताको फल पावे, ऊंच नीच पदता ही दिखावे। कब हुक इंद्र कब कुतिर्यक तन, गुण प्रवाह में पजो विषय बन। 14 बार भयो यह सुरपति, अब भयो चरणहीन चेटा गति। अर्जुन को हरि आप बतायो, मीन पुराण व्यास सोगा। अब बड़ा गंभीर सिद्धांत निवेदन करते हैं, आप बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो सेवा की बात की कि सिर वही है जो प्रभु के चरणों में झुकता हो, हाथ वही है जो संत भगवंत की सेवा करते हो, जीवन ही वही है जिसमें सेवा हो। क्यों? कई बार आप उनमें चर्चा करते रहते हैं। इस विषय पर तो हमने बहुत बार चर्चा की है कि कर्म किए बिना आप और मैं रह नहीं सकते, और जो करना है वो बांधता है। दो ही प्रकार के कर्म करने की तो छूट है आपको मुझे, या तो शुभ या अशुभ। शुभ भी बांधता है और अशुभ भी बांधता है, किए बिना रह नहीं सकते। फिर कर्म बंधन से मुक्त होगा कैसे जीव? कर्म बंधन से मुक्ति मिले कैसे? तो कहते कि कर्म को सेवा बनाकर करिए, भगवत प्रीत्यार्थ निवेदन करिए। जो भी करते हैं आप, छोटे से छोटा कर्म भी, वो भगवत संबंध से करिए, प्रभु के नाते करिए। आप अपने घर के, आप अपने परिजनों की भी सेवा करते हैं तो उन्हें अपना परिजन मानकर वो कार्य ना करिए। वो प्रभु ने आपके लिए विधान रचा है, बस प्रभु के नाते, हे प्रभु आपने मेरे लिए ये विधान रचा है, आपने मुझे इस स्थान पर भेजा है, आपने मुझे इस स्थान पर रखा है, आपने ही मुझे ये सगे संबंधी दिए हैं, मैं जो करता हूं आपके नाते करता हूं। बस प्रभु के नाते करते ही वो कर्म सेवा हो जाता है। अपने लिए 56 भोग बनाओ, खा लो, भोजन क्या है? मल हो जाएगा। और क्या है? 2 घड़ी का जिह्वा का स्वाद, और उसके पश्चात कुछ नहीं। और वही भोजन जो आप बना रहे हो, वो आपके मन में केवल एक भाव आपको घोल लेना है, मिला लेना है कि भोजन प्रभु को निवेदन करने के लिए बन रहा है। लीजिए, वो वहीं से ही सेवा हो गया। आपका कर्म सेवा हो गया, भोजन प्रसाद हो गया। 5 उंगलियां घी में है। केवल प्रभु का स्मरण करते ही, केवल प्रभु का नाता जोड़ लेते ही। इसीलिए कुछ भी करिए, बस भगवत संबंध से करिए, भगवत प्रीत्यार्थ करिए। और एक और बात, पाप से बचने की ये बड़ी बड़ी श्रेष्ठ विधि है। जब आप प्रभु के नाते करेंगे ना, तो प्रभु के नाते करने की जो भावना है वही आपको बड़े अवांछित कर्मों से बचा लेगी, बड़े अनुचित कर्मों से आपको बचा लेगी, आपकी रक्षा हो जाएगी। नहीं तो कहते हैं कि नहीं तो यदि सेवा नहीं हो तो फिर कर्म है, और कर्म का फल क्या है? बंधन। कर्म करे ताको फल पावे। यही जन्म जन्म से हो रहा है। आपने मैंने कर्म किया है, उसका फल पाया है। फिर एक प्रसंग निवेदन करते हैं और कहते हैं कि ये जीव कबहुक इंद्र कबहुक तिर्यक तन, कभी इंद्र बनता है और कभी घोड़ा गधा बना इस संसार में डोलता है, कभी इंद्र का पद, इंद्र का सुख भोगता है। और गीता में भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। अब मैं देखता हूं संसार में लोगों को बड़ा लोभ होता है पुण्य अर्जित करने का। 2 चुल्लू जल भी किसी को देते हैं तो पुण्य के लोभ से देते हैं। 2 रोटी किसी को देंगे तो इस भाव से देंगे कि इसके प्रत्युत्तर में हमें पुण्य मिलेगा। ये बड़ी हीन भावना है, ये निकृष्ट भावना है। एक साधक को तो इसका दूर से त्याग कर देना चाहिए। कल बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई। देना नहीं है, क्या करना है? निवेदन करना है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। अरे आज भी जब पूजा होती है तो अंत में यही कहा जाता है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपके अर्पण है, आपकी वस्तु आपके निवेदन है, वस्तु भी आपकी है, मैं भी आपका हूं। इसी से वो पूजा का भाव पूर्ण होता है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
तो यदि सेवा नहीं करेगा तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो फल क्या है, बंधन है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। और गीता में भगवान कहते क्षीणे पुण्य, पुण्य अर्जित कर भी ले, कितना कर लेगा, लेकिन वो जितना भी पुण्य अर्जित करता है फिर उसका फल भोगता है, फिर पुण्य क्षीण होता है और फिर इसी संसार में धकेल दिया जाता है। और कोई आवश्यक नहीं है कि स्वर्ग से इंद्र का सुख भोग लेने के बाद जब संसार में आकर गिरे तो मनुष्य होकर ही जन्मे। मीन अब पुराण का प्रसंग सुना रहे हैं और अर्जुन को हरि आप बतायो, राजसूय यज्ञ में अर्जुन ने देखा एक चीटा लंगड़ा कर चल रहा है, अपने मुख में चावल का एक दाना दबाकर और बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। अर्जुन पहले तो देखकर हंसे, फिर दया आई और श्री ठाकुर जी की ओर देखकर कहने लगे प्रभु क्या आपकी लीला है, ये चीटा टांग टूटी है इसकी, कितनी कठिनाई से ये मुख में चावल का एक दाना दबाकर केवल अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए, अपना पेट भरने के लिए परिश्रम कर रहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये चीटा 14 बार इंद्र हो चुका है,